नमस्कार। रिड्यूस योर वेट, रिमूव योर डिजीज विद चपाती। रोटी खाने से वजन घटाएं और रोग भगाएं। गैस, एसिडिटी, अस्थमा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, अनेकों बीमारियों से मुक्ति पाएं केवल रोटी में बदलाव करके। हमें आश्चर्य होता है कि बिना स्वाद के फीकी रोटी रोज आप कैसे खा लेते हैं। रोज नए नए स्वाद के साथ रोटी को बदल बदल के खाएं। लोहे को तैराने के लिए लकड़ी की सहायता लेनी पड़ती है। आजकल के मेहनत नहीं करने वाले लोगों को, कंप्यूटर, लैपटॉप या एसी में काम करने वाले लोगों को सीधा सीधा केवल आटे से बनी रोटी नहीं पचती। आटे को पचाने के लिए सब्जी की सहायता लेनी पड़ती है। कब्ज़ और पेट को ठीक करने के लिए हमें लैक्सेटिव, परगेटिव, चूर्ण या दवाइयों का नहीं, रोटी को बदलने की आवश्यकता है। मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए और उसी रूप में जैसा पौधे हमें देते हैं। किसी कारखाने या हलवाई की दुकान से नहीं आना चाहिए। उसमें 4 तरह के गुण होने चाहिए: होलसमनेस, पूर्णता, फ्रेशनेस, ताजगी, अल्कलैनिटी, क्षारता, फ्रूगैलिटी, मात्रा में कम। आज इस वीडियो में हम केवल एक ही गुण की बात करेंगे, होलसमनेस, पूर्णता। दूसरे गुणों के बारे में जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को पचाने के रस उसी में होते हैं, इसीलिए आटे को चोकर सहित होना चाहिए। चावल अनपॉलिश्ड, बिना पॉलिश के होना चाहिए। दालें छिलके सहित और फल और सब्जियों जो छिलके सहित खाई जा सकती हैं, वे छिलके सहित खानी चाहिए। किसी देश की फोर्स, शक्ति, सेना बॉर्डर पर होती है। खाद्य पदार्थों के अधिकतर पोषक तत्व उसके ऊपर के भाग अर्थात छिलके में होते हैं। 2 बर्तनों में आटा कुछ दिनों के लिए बंद करके रख दें, एक में चोकर सहित, एक में चोकर रहित। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो चोकर सहित आटा है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, दूसरे आटे में नहीं। अर्थात कीड़ों को भी ये मालूम है कि दूसरे आटे में खाने लायक कुछ नहीं। बाजार में बिकने वाले थैली के आटे में चोकर नहीं होता। अगर मैन्युफैक्चरर चोकर सहित बेचेगा, उसके आटे में कीड़े पड़ जाएंगे, उसे अपना बिका हुआ माल वापस लेना पड़ेगा। ऐसी गलती वे क्यों करेगा? आटा विदाउट चोकर इज जस्ट लाइक करेंसी नोट विदाउट नंबर। वर्षों पहले अमेरिका में लोग सफ़ेद ब्रेड खा खा कर बीमार पड़ने लग गए। वहाँ के किसी बड़े डॉक्टर ने बोला, द वाइटर द ब्रेड सूनर यू आर डेड। अगर आपकी रोटी सफ़ेद होगी तो मृत्यु भी जल्दी होगी। वहाँ के अंग्रेज लोग ब्राउन ब्रेड खाने लग गए और हम उनकी नकल कर करके सफ़ेद ब्रेड खाने लग गए। केवल यही नहीं, हमारी तो सभी रोटियाँ ही सफ़ेद हो गई। चोकर रहित आटा, नान, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, भटूरे, पूरी, मट्ठी, बालूशाही, नमकपारे, शक्करपारे अर्थात मैदे से बने सभी पदार्थ पेट में जाकर आंतों में चिपक जाते हैं। पहले के दिनों में कागज को चिपकाने के लिए मैदे की लेई बनाई जाती थी। चोकर रहित आटे से बनी हुई सभी तरह की रोटियां, सभी तरह के पदार्थ मैदे की लेई तो है जो आंतों से चिपक जाता है। आइए जानते हैं सुपाच्य, स्वास्थ्यवर्धक रोटी तैयार करने की विधि। नमस्कार, आइए सीखें स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक रोटी तैयार करने की विधि। रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले चोकर सहित आटा लेंगे। चोकर सहित आटा लेंगे और उसको छान लेंगे। हम आटे को छानेंगे। यदि इस आटे में चोकर नहीं निकलता तो फिर ये खाने लायक नहीं है। आटे में जो चोकर निकले उसको वापस उसी में मिला दें। बेहतर है अपना गेहूं खरीदें और उसे अच्छे तरीके से धोकर धूप में सुखा लें। चक्की पर आटा पिसवाते समय चक्की वाले को बोलें कि इसे गोल, दरदरा या मोटा पीसें। चोकर सहित आटे में किसी एक तरह की मौसम की सब्जी को मिलाना है। जैसे कि आज मैं आपको पालक की रोटी कैसे तैयार करनी है ये बताने वाली हूँ। पालक की रोटी को हम 3 तरह से तैयार कर सकते हैं। एक, पालक को बारीक काट लें और उसे इस आटे में गूंद लें। दूसरा, पालक को मिक्सी में डालकर क्रश कर लें, फिर आटे में गूंद लें। तीसरा, पालक का रस निकालकर उसमें आटे को गूंद लें। आइए अब पहले मैं आपको पालक को मिक्सी में क्रश करके कैसे रोटी बनानी है वो तरीका सिखाती हूँ। पालक की रोटी तैयार करने के लिए हम ये पालक के पत्ते लेते हैं, इसको मिक्सी में डाल देंगे। भले ही आप ऐसे डाल दीजिए, भले ही छोटा छोटा क्रश कर लीजिए।
थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको क्रश कर लेंगे। मिक्सी में पालक पीसने के बाद आपका ऐसा पेस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए, अब हम इस पेस्ट को डालेंगे और इस पेस्ट में आटा डालेंगे। ध्यान रखिए, हमें सब्जी में आटा गूंदना है, आटे में सब्जी नहीं। जितना इसमें आराम से खप जाए उतना हमने आटा गूंदना है। कहने का मतलब है, अगर आपको 2 रोटी बनानी है तो 1 रोटी का आटा लेना है और दूसरी रोटी के लायक सब्जी होनी चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से मैं आटा मिला रही हूँ। आपने इस तरीके से इसको गूंद लेना है, गूंद के तैयार कर लेना है। इस तरीके से हम नरम आटा गूंद लेंगे। ये आटे को आप लगभग 1 घंटे पहले गूंथ के रख लीजिए। अगर आप 1 घंटे पहले गूंथ के रखते हैं तो आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती है। आइए, अब हम इस आटे की लोई लेकर उसे बेल लेंगे। इस तरीके से हम सामान्य तौर पर घर में जैसे रोटी बनाते हैं, ऐसे हम इस रोटी को बेल लेंगे। अगर हो सके तो रोटी को आप मिट्टी के तवे पर पकाएं। मिट्टी के तवे पर रोटी धीमी धीमी आंच पर पकती है। लोहे के तवे पर रोटी जल्दी सिक जाती है, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। मिट्टी के तवे पर बनी रोटी फोल्ड करने पर टूट जाएगी और लोहे के तवे पर बनी रोटी आसानी से 2-4 बार मुड़ जाएगी। मतलब क्या है कहने का, कि हम कच्ची रोटी खाते हैं जो पचती ही नहीं है। केवल एक ही पालक से आप 3 तरह की रोटी बना सकते हैं। इसी तरीके से खीरे को कद्दूकस करके उसे आटे में मिलाकर खीरे की रोटी तैयार करें। ये मैंने खीरे को कद्दूकस करके रखा है। अब इसे, जैसे मैंने पालक की रोटी बनाई है, इसे आटे में गूंद के इसकी रोटी बना सकते हैं। इसका स्वाद देखिए, कद्दूकस किया हुआ, इसका स्वाद बिल्कुल बिस्किट जैसा होगा। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इसी तरह गर्मियों के मौसम में दूसरी सब्जियां जैसे घिया, तोरी, टिंडा, चौलाई, धनिया, सफ़ेद पेठे की रोटी बना सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में मूली, गाजर, चुकंदर, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते, फूल गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि की रोटी बना सकते हैं। इसके पीछे की साइंस को समझना है। जब हम ये कंपोजिट रोटी बनाते हैं, जब हम ये कंपोजिट रोटी संयुक्त चपाती खाते हैं, तो होता क्या है, जब हम 2 रोटी खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर एक ही रोटी का अनाज जाता है। हमारा पेट भी भर जाता है और मन भी प्रसन्न रहता है। होता क्या है कि हमारे सभी रोग, लगभग सभी रोग, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा, देखते ही देखते ठीक होने लग जाते हैं और हमें भूखा भी नहीं रहना पड़ता। कृपया ध्यान दें, हमारे घरों में मूली के परांठे बनाए जाते हैं। मूली के परांठे बनाते समय हम अक्सर उसका पानी निचोड़कर फेंक देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। यदि किसी व्यक्ति का पूरा खून निकाल दिया जाए तो फिर उसमें क्या बचेगा? सब्जियों को निचोड़कर जब हम उनका पूरा पानी निकाल देते हैं तो वो व्यक्ति के पूरे खून निकालने के बराबर है। फिर सब्जी के अंदर कुछ नहीं बचता। हम आपको कहना चाहते हैं कि उस पानी में ही आटे को गूंद लें। ये मूली का परांठा ही तो है, बस केवल इतना फर्क है कि इसको तवे पर रखकर घी नहीं लगाना है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप आज के बाद सादी रोटी खाना बंद कर दें। हमारे द्वारा, हमारी विधि से बताई गई परांठे खाना शुरू कर दें। आपको स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी। मित्रों, इस तरीके से मौसम के अनुसार बदल बदल कर आप अनेकों तरह के परांठे हर रोज खा सकते हैं। आप रोज एक बार नहीं, दिन में अनेक बार एक ही तरह की सादी रोटी कैसे खा लेते हैं? हमें तो समझ ही नहीं आता। जबकि हमें तो सोचना पड़ता है कि आज कौन सी संयुक्त रोटी अर्थात कंपोजिट चपाती बनाकर खाएं।
जैसे कि बच्चों के लिए विशेष तौर पर कच्चे नारियल की गिरी को कद्दूकस करके भी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटी तैयार की जा सकती है। इस रोटी को बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। आज के बाद हमारे द्वारा हमारी विधि से बनाई गई रोटी तैयार करें और अपनी सेहत में तेज़ी से होने वाले सुधार का अनुभव करें। यदि आप इस तरह के व्यंजन हमारे साथ हमारे द्वारा बनाए गए तरीके से चखना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 डेज रेजिडेंशियल कोर्स में भाग लें। आप मात्र 4 दिन में ही अपने स्वास्थ्य में सुधार होते देख पाएंगे, रोजाना की दवाइयों और रोगों से छुटकारा होते देख पाएंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।